एक विधवा औरत को इस मांग में सिंदूर लगाने का अधिकार नहीं है। जो ये लाल साड़ी पहन रखी है ना, और जो ये माथे में सिंदूर लगा रखा है, इसके लायक नहीं हो तुम। थोड़ी देर के लिए मान लो ना कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं रहे। मैं कैसे मान लूं मेरे हस्बैंड नहीं रहे? वहाँ देखो सामने ना, तेरे बाप को लगाया हूँ DSLR। दोस्तों, आप लोग इनके मांग में सिंदूर देख सकते हो। ये सिंदूर तो लगाई है, लेकिन इनको यही चीज पता नहीं है कि एक विधवा है या सुहागन है। दरअसल मैं दोस्तों, इनको मैं बिहार से लेकर आया हूँ अपने साथ में। तकरीबन 3-4 रोज की बात हो गई। छठ पूजा दीपावली से पहले इनके पति इनसे बात करते हैं कि मैं घर पे आऊँगा छठ पूजा में तुमसे मिलने के लिए या त्यौहार मनाने के लिए। लेकिन ठीक उसी 2 दिन के बाद से उनका मोबाइल बंद हो जाता है। उनसे बात करना या संपर्क करना इनसे दूर हो जाता है। जब छठ पूजा बीतता है, जो इंसान छठ पूजा करता है, व्रत करता है, उसको मजबूरी है पति का सही खबर मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी जब वो व्रत करता है तो वो छोड़ नहीं सकता है, उसको करना ही है। इन्होंने छठ पूजा किया, व्रत किया, लेकिन जैसे ही व्रत बीता, छठ पूजा बीता है, फिर एक अजय डोंगरा के नाम से फ़ोन जाता है घर पे कि मैं कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ और आप दिल्ली आ जाइए, आपको आपके पति के लिए कुछ आपको आर्थिक मदद करनी है। हालांकि एक बैग अचानक शौक हो जाती है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में इनको आता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता, हाँ जी। एक बार बताइएगा, ज़्यादा उधर थोड़ा सा खिसकिए। सुनीता जी देखिए, हम सामने कैमरा लगा दिए। अगर आपको और आपके फैमिली, परिवार, गांव, समाज को कोई दिक्कत ना हो इस कैमरे से, तो मैं सारी चीज़ें जान सकता हूँ। जो भी आपको बात हुआ कंपनी के मालिक से या आपके पति से, वो सारा चीज़ बता सकते हो इस कैमरे पे? हाँ जी सर। एक बार सारा चीज़ एक्सप्लेन करो। सर, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। और मेरे पति यहाँ दिल्ली में कंपनी में काम करते हैं। कितना दिन पहले से? सर, उनको 3 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। ठीक है। तो 3 साल हो गए काम करते हुए। अभी छठ के 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, जब छठ पूजा थी, कि मैं दिवाली के बाद घर आऊँगा छठ पूजा पे। सर, अगले दिन से उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही मेरी। और ऊपर से कंपनी मालिक का फ़ोन आया मेरे पास कि आप एक बार दिल्ली आ जाओ। अच्छा। तो मैंने उनसे क्यों आ जाओ दिल्ली, क्या रीजन था दिल्ली आने? मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला बस आप आ जाओ। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे बोला भाई मेरा छठ का व्रत है। अच्छा। मैं ये सब करने के बाद ही आ सकती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। भी तो बताए होंगे कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं वो? सर, वो सब मुझे नहीं मालूम। मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया कभी कहाँ को, कौन सी कंपनी में काम करते हैं दिल्ली में। 3 साल से काम कर रहे हो और आप, कहाँ पत्नी काम हो, कर रहे हो? रोज बात कर रहे हो, ये भी नहीं पूछते हो आप लोग? सर, नहीं बताया उन्होंने बोला कि ठीक है। जब मतलब हार्डवेयर कोई काम करते थे या किसी सॉफ्टवेयर IT सेक्टर में काम करते थे? नहीं सर, कोई हार्डवेयर ही काम करते थे अच्छा। कंपनी में। तो सडनली ये आपका कौन बेटा है? हाँ सर, मेरे 9 साल का बेटा है ये। अच्छा। फिर घर में आपके सास ससुर? नहीं, मेरे कोई भी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड के सहारे ही मेरा वो है बस। अच्छा, सिर्फ हस्बैंड ही थे? हाँ। कमाने वाला दूसरा कोई नहीं? भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या बात हुआ था कंपनी से आप? उन्होंने बोला था दिल्ली आ जाओ बस। तो मैं सोच रही थी दिल्ली आने की, तब मेरी फिर आपसे बात हुई, आप मुझे मिले। अच्छा। तो एक बात बताइए, कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल? हाँ जी। अरेंज किए थे या लव? नहीं, अरेंज मैरिज थी मेरी। दोस्तों, दरअसल में इनसे हमने गांव में जब मिला तो इन्होंने सारी चीज़ हमें बताया कि भैया आप दिल्ली में ही रहते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो शायद आप मेरा भी हेल्प कर सकते हो। इसी उम्मीद से इन्होंने मेरे साथ में दिल्ली आया। हालांकि मैं भी कोई इंसान, भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। हर समस्या का समाधान मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक इनको उम्मीद दिया, एक विश्वास दिलाया कि आप चलिए मेरे साथ में, मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहिएगा और जितना हमसे हो सकेगा उतना मैं आपका मदद करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। डोंगरा ने तो इनको 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो वादा क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, इसका कोई खुलासा उसने नहीं किया। क्या इनके पति जिंदा हैं भी या मर गए हैं, इसका खुलासा किसी से वो कभी किया ही नहीं है। ये सिंदूर लगा तो रही हैं, लेकिन इनको यही पता नहीं है कि मैं विधवा हूँ या सुहागन हूँ। कम से कम मान के चलो, अगर इंसान मर भी गया है तो यार
सूचित तो करना चाहिए यार। पत्नी है, उनके नाम के सिंदूर लगाते हैं, उनका एक 9 साल का बच्चा है, ये सब क्या है? डोंगरा से जब बात हुआ था आपको, आप यहाँ आए थे उससे मिलने के लिए, जब वो बोला था कि मैं मिलूंगा, तो क्या बोला था? उसने बोला था कि आप यहाँ आना, मैं आपके पति के बारे में बताऊंगा। अच्छा, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो आप अकेले क्यों आए यहाँ पे? आपको हमको बोलना चाहिए ना। उनका कॉल आया था मेरे पास, यूँ बोल रहे जब आप अकेले आओगे तो ही हम आपके पति के बारे में बताएंगे, वरना कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा। और तब भी नहीं बताया। वो सिर्फ मुझे चेक ऑफर कर रहे हैं। मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। अच्छा, डोंगरा को आप कॉल करो, ठीक है, और उससे बोलो कि आप जिस लोकेशन पे तय किया था कि आप मिलो, दूसरे किसी को मत लेके आना साथ में। मैं सेम उसी लोकेशन पे आ चुकी हूँ और हमारे साथ में कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा है। और जो भी है, आपको जो भी पैसा देना है या जो बात बतानी है, आप आओ यहाँ पे, हमसे मिलो और हमारी जो मदद करनी है वो करो, ठीक है। उससे ज़रा भी ये चीज़ सूचित नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ कैमरा लगाए हैं और दूसरा कोई भी आदमी यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो उसको आप आराम से फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओ और हम उससे कुछ जानना चाहते हैं। और दोस्तों, ये चीज़ का खुलासा तो डोंगरा के आने के बाद ही होगा कि क्या वो डोंगरा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या इनका पति मर चुके हैं या जिंदा है, कहीं एक्सीडेंट ग्रस्त है या उनका कहीं कुछ कट गया है, फट गया है, या वो किसी कोमा में है। क्या वो डोंगरा सही है या गलत है? अगर गलत होता तो फिर इनको बिहार से यहाँ क्यों बुलाता 2 लाख रुपए मदद देने के लिए? तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी इंसानियत है। इस सब चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। जानते हैं कब? जब डोंगरा यहाँ पे आएगा तब। तो आपको ज़रा भी उसको खबर नहीं होना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। ये माइक पकड़ो और सारी चीज़ उससे जानने का प्रयास करना, ठीक है। A few moments later. हाँ जी मैडम, बात हो गई है ना पापा से? चेक वैक लेकर आया हूँ मैं, दे दो 2 लाख का चेक। किस चीज़ का चेक? अरे बात हुई तो है आपकी पापा से, पापा ने बताया कि उनको 2 लाख का चेक दे दो और उनको क्या कहते हैं भेज दो यहाँ से, रुकना नहीं चाहिए यहाँ पर। अब तुम, अब जो हो गया बात मैंने बता दी है। क्या बात बता दी? मेरे हस्बैंड कहाँ है? मुझे क्या मालूम है? अभी आपने इतनी बताया तो है नहीं। मुझे हस्बैंड का नहीं पता। और ये आपने क्या सिंदूर विंदूर लगा रखा है ये आपने, इसको हटा कहना दो। क्या इसको, चाहते हो इसको आप? कोई जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कि आपके हस्बैंड अब नहीं रहे। ऐसा कुछ ठीक भी है? नहीं है। मेरे हस्बैंड कहाँ है? आप ये बताओ ना मुझे। मैडम देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पापा से बात हो गई है ना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। और ना मेरे पे इतना टाइम है, मैं काम वाम तो सर मेरे हस्बैंड कहाँ है? मुझे चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए। क्लाइंटों को कितने कॉल आ रहे हैं, मुझे पे मेरे इतना हस्बैंड time चाहिए, नहीं मेरे है। पैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैडम आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरा 10 बच्चा है 9 साल का, मैं कैसे पालूंगी इसे? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आपकी बात हो गई है ना पापा से? बिना हस्बैंड के मैं कैसे रहूंगी? ये अरे क्या पागल हो गए हो क्या? आपकी तुम में दिमाग नहीं है? क्या दिमाग नहीं है? नहीं बताओ ना आप मेरे गाँव हस्बैंड से आए हुए लोग हो तुम, बेवकूफी होते हो, तुम में सच में दिमाग नहीं है, ठीक है। कहना क्या चाहते हो कि मेरे हस्बैंड में कहाँ है? मेरे हस्बैंड मुझे बताइए ना। अरे मैंने बताया तो सही कि मेरे को नहीं पता है आपके हस्बैंड कहाँ है क्या है। मेरे को जैसा पापा बोल रहे हैं मैं वो काम करने लग रहा तो हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। आप मुझे बताइए। आप चेक लो रहे हो या मैं जाऊँ? नहीं चाहिए मुझे कोई चेक। आप बैठो जरा आराम से। बाबू बैठो आप भी। देखो मैडम, मेरी बात सुनो, मेरे को सच में नहीं पता कि आपके हस्बैंड कहाँ पर है, ठीक है। मेरे को मेरे पिताजी ने जैसा बोला है, मैं उसके लिए आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? बिना हस्बैंड के कैसे रहूंगी? मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा। गाँव जाओ ना। मेरे हस्बैंड कहाँ? मुझे ये बता दीजिए बस। अरे हस्बैंड का मुझे नहीं पता, मेरे को जैसा मेरे पिताजी ने बोला मैं वो काम करने लग रहा हूँ। आप चेक लो और अपना गाँव जाओ। मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे मेरे हस्बैंड का बता दीजिए बस। देखो मैम, मेरे को नहीं सीन सपाटा नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को ये सीन सपाटा नहीं चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि मेरे को आपके हस्बैंड का नहीं पता, ठीक है। और मेरे पे इतना समय नहीं है। आपके पापा से बात हो गई है ना, उन्होंने आपको समझा दिया, फिर मेरे को यहाँ पर दोबारा एक बताना पड़ेगा क्या? मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब क्या चीज लगा रखी है फालतू की? हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड के जेब में लेकर बैठा हूँ मैं। तो कहाँ है मेरे हस्बैंड? अरे आपकी कंपनी में काम करते थे ना वो। हमको नहीं पता। और आपको मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा। नहीं, आप लोगों को कैसे नहीं पता? आपने मुझे वहाँ से फोन करके बुलाया है। मेरी बात सुनो। अकेले मैं अपने बच्चे को लेके आई हूँ। अरे आप, जब आपको पता है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। मेरी सुनोगे? मेरे को देखो इतनी ज्यादा चिक 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 पसंद नहीं है, मेरी सुन लो। दोस्तों, अजय डोंगरा आया नहीं, उसका बेटा हिमांशु डोंगरा आया। क्या अजय डोंगरा ये चीज़ छुपाना चाहता है क्या कि उसका पति जिंदा है या मर गए हैं? अगर वो मर ही गए तो फिर बताना क्यों नहीं चाहता है? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राज है। और ये राज अगर अजय डोंगरा नहीं बता सकता है तो उसके बेटे से जानकर ही रहेंगे, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन जब तक वो बताएगा नहीं, उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। सर मुझे बताइए मेरे हस्बैंड कहाँ है? आप बस इतना बता दीजिए मुझे। सुनो,
पिताजी ने बता दिया ना कि मैं क्या बता दिया सुनो, पिताजी ने? मैं- मतलब आप तो पागल ही बना के बैठे हो। अरे मेरे पे- आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ के बताएंगे, वहाँ से यहाँ आ गई माई। अरे तो यहाँ से- तो बता अब मैं तो- क्या चेक लेके क्या करूंगी? मैं एक बता बार रहा बताइए ना हूँ। मुझे। अरे आप चेक लेकर अपनी जिंदगी शुरू करो। 2 लाख ठीक में है? जिंदगी शुरू हो जाएगी, बिना हस्बैंड की जिंदगी जी लूंगी मैं, इस बच्चे को जिंदगी पूरी हो जाएगी। अरे 2 में 3 लाख कर देता हूँ। नहीं ठीक चाहिए है? मुझे पैसे, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। आप मुझे मेरे हस्बैंड का बताइए प्लीज। अरे मैडम देखो, मेरे को सुनो, मेरे पे ना सच में मेरे को नहीं पता है। जैसा मेरे को मेरे पिताजी ने बोला मैं वो काम करने लग रहा हूँ। मेरे से बहस करने मुझे कोई फायदा पैसे नहीं नहीं चाहिए। जब मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे मेरे अरे हस्बैंड आप चाहिए। अपने बच्चे को देखो, ठीक है? आपका बेटा छोटा है, तो बिना ठीक है? बाप के वो रह लेगा? अरे आप 3 लाख रुपए में अपना कुछ भी स्टार्टअप करोगे ना, आपकी जिंदगी सर सही मैं हो आपके आगे जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ, मेरे हस्बैंड मैडम बता देखो, मैं दीजिए आपके मुझे। आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से मेरे बहस से मत बहस करो। मत करिए आप। ठीक है ना? मेरे पापा ने बात कर ली और पापा से बात हो चुकी है, ठीक है? तुम में तो सच में दिमाग ही नहीं है। फालतू में वो मेरे इतना अपना काम धंधा छोड़कर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं ये रोना धोना नहीं देखने आया हुआ हूँ मैं, ठीक है? मैंने आपको बोला है आप चेक लो, ठीक है? यहाँ पर क्या फायदा होगा आप रोकर बताओ? जब आपसे पापा ने बात कर ली है, फिर मेरे को आके सेम एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आपको, है? नहीं सर, आप एक छोटी सी बात नहीं समझ रहे हो, मेरा बताओ। मैं क्यों समझूं मेरे हस्बैंड के? मैं कैसे रहूंगी? ये बताओ, मेरा 9 साल का बच्चा, मैं कैसे पालूंगी इसको? चलो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं आपने एक काम करो, 3 लाख का चेक है, बच्चे की मुझे- बात है ना, सुनो मैं इसको इतनी अच्छी वो दूंगा, इसको बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है? आपका मुंह देखकर मैं बोल रहा हूँ ये चीज, देखो अच्छे से स्कूल में मुझे इसको मेरे पढ़ाएंगे। हस्बैंड चाहिए, मुझे सुन तो कुछ लो, नहीं मेरी बात चाहिए। को कंप्लीट हो जाने दोगे? मेरी बात सुनोगे? आपके फायदे की ही बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो आप पहले, ठीक है? आपके बच्चे को हम ले जाते हैं, अच्छी जगह इसको पढ़ाएंगे। जब ये थोड़ा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी, हमारी कंपनी में जॉब करना चाहेगा कंपनी में कर लेगा, और ये थोड़ा और उससे ऊपर होगा तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे इसको और ऊपर तक ले जाने नहीं की, सर, ठीक है? मेरे हस्बैंड तो नहीं, आप मेरे से बच्चे को अरे भी तुम छीन में लो। तो दिमाग ही नहीं है यार, क्या बिल्कुल भी दिमाग यार, नहीं है? मतलब तुमको मुझे इतनी मेरे अच्छी हस्बैंड वो चाहिए। बताने लग रहा हूँ तुमको, तुम्हें दिमाग मुझे नहीं है मेरे क्या? हस्बैंड चाहिए, मुझे हैं? पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं कहाँ से नहीं, ला- आप समझ नहीं रहे हैं। अरे हाथ धो भाई गई। थोड़ी देर के लिए, अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए मान लो ना कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं रहे। मैं कैसे हैं? मान लूं मेरे हस्बैंड नहीं रहे? मतलब कहना क्या चाहते हो? मैडम देखो सुनो, नहीं, आप- कहना क्या चाहते हो आप तुम? औरत हो, मैं आपकी इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा दूर होकर बात करो, आप मेरे को जानते नहीं, नहीं हो मैं कहना कौन क्या हूँ। चाहते हो? आपने कैसे बोल दिया मेरे हस्बैंड नहीं है? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर आपके हस्बैंड नहीं है तो आप अपना जीवन कैसे बिताओगे? हैं? देखो मैडम, आपने आपको संभालो, ठीक है? मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरे को तो सच में इतना तुमसे ज्यादा ना अपने पापा पे वो होने लग रहा है कि पता नहीं किस मूर्ख औरत के पास में मेरे को भेज दिया, इसमें तो दिमाग ही नहीं है दो पैसे का भी। अरे मैडम, मेरे पे इतना समय नहीं है, मैं तुम्हारा रोना धोना नहीं देखने आया हूँ यहाँ पर, ठीक है? मेरा सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, इतनी टेंशन वैसी चल रही है, तुम्हें पता नहीं हमारे बिजनेसमैनों को कितना अरे वो होता ये है। मेरा बच्चा कैसे 9 साल का है, कैसे रहेगा मैं अपने पापा के बिना? ये बताओ ना। मैं अपने गांव में बिल्कुल अकेली हूँ, मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। अरे तो उसके लिए बोल तो रहा हूँ, इसको मैं अपने साथ में ले जाता हूँ, एक अच्छी वो दूंगा इसको मैं तो परवरिश। मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? ये बताओ ना। मेरे हस्बैंड नहीं, भाई बच्चा नहीं, तो मैं किसके बिना गांव में अकेले मैं कैसे रहूंगी? ये आप बताइए 6 ना। महीने में आते रहना, ठीक है? कैसे रहूंगी मैं? मुझे नहीं रही, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मैडम? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? आप प्लीज इस बच्चे की मुंह देख के उनके मैं पापा बच्चे को की- वापस कर दो, हम मैं वापस बच्चे का कर मुंह दो प्लीज। देखकर- मैंने सुनो, मैंने आपका मुंह और मुझे बच्चे मेरे का मुंह हस्बैंड चाहिए, देखकर आप ही मुझे मैंने ये बता बोला दो है। मेरे हस्बैंड कहाँ है? आपको क्या लगता है हिमांशु डोंगरा के बात सुन करके कि क्या अजय डोंगरा एक शैतान हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर शैतान होता अजय डोंगरा तो उनके बच्चे का पढ़ाई का खर्च, उनके घर का खर्च, उनको 3 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का प्रयास नहीं करता। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इंसानियत है, इसलिए वो ये सब करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ क्यों नहीं उसको क्लियर कर देना चाहता है कि उसका पति क्या जिंदा है या मर गए हैं? क्या इसको बताने में उसको कोई परेशानी हो रही है? जानने का प्रयास करेंगे उसके बेटे हिमांशु डोंगरा से। सुनो सुनो, मैंने देखो आपका मुंह देखकर और बच्चे का मुंह देखकर तभी मैंने ये चीज बोली है, वरना हमने कोई समाज सेवा नहीं खोल रखी है। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, हमको आपकी बिना टेंशन। बच्चों के मैं कैसे रहे? मेरा मैं आपको बच्चा कैसे अरे रहेगा? आप मैं ये बोल बताओ तो रहा हूँ ना। आपको कि हर 6 महीने में आ जाना, हॉस्टल भी तो नहीं भेजते हैं सर, बच्चों नहीं को। सर, मैं एक नहीं बात रह सकती। बताओ, आप मुझे सुनो। मेरे हस्बैंड बता सुनो, दीजिए, सुनो, मुझे सुनो। पैसे भी नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हॉस्टल भेजते हैं ना बच्चों को? हॉस्टल भेजते हैं या नहीं? तो आप ये सोच लो कि आपका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है, हर 6 महीने में आपको क्या कहते हैं पढ़ने मिलने के लिए आ जाए करेगा ये।
नहीं सर, आप मुझे मुझे मेरे हस्बैंड को बता दीजिए, मेरे बच्चे का अरे क्या पागल वागल हो गई हो क्या? हस्बैंड बता दीजिए, हस्बैंड बता दीजिए। आपको अगर इतना वो हो रहा है ना तो मुझे नहीं चाहिए ना पैसे, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तुम क्या? एक काम करो, मैं ना तुमसे बहस नहीं कर सकता, मैं फेड अप हो चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं तुमसे पूरा। क्या बिल्कुल बहस कर रही हूँ मैं? सिर्फ यही तो पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड का है। सुनो आप, देखो मैडम, मेरे में नहीं, आप मुझे कह रहे हो कि मेरे हस्बैंड नहीं है। मैं इतनी बीन नहीं बजा सकता। आप एक काम करना, आप सीधा पापा से ही बात कर लेना। क्या बीन बजा? तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रही, समझा के मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं पूछ रही। बस आप मुझे वो क्लियर कीजिए, मुझे कोई चेक नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो मैडम, एक बार मेरी बात सुनो। देखो मैं 3 लाख, आपको 2 लाख बोला था पापा ने, मैं आपको ना 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है? 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप अपनी अच्छी जिंदगी शुरू करो। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे मेरे बच्चे के पिता चाहिए बस। बेटे को मैं ले जाता हूँ और साथ में अच्छी परवरिश दूंगा। कि आप देखो 3 लाख छोड़ो, आप एक काम करो, मैं देखो आपका मुंह देख के मैं आपको 4 लाख रुपए। नहीं, आप बार बार पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हो? एक बार बताओ, अरे मैडम, पैसे बढ़ा के तुम हमें खरीदना चाहते हो क्या? सुनो देखो, नहीं, बिना बाप के बच्चे को कैसे पालूंगी मैं? मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हें पता है कैसे समाज कैसे कैसे उंगलियां उठाता है अकेली औरत पे? मैडम ये पहले कॉलर पे से हाथ हटाओ, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। तुम बस एक औरत हो, मैं इसलिए तुम्हारी इज्जत मैं कर रहा हूं। कंप्लेन करूंगी तुम्हारे बारे में, ठीक है? तुम नहीं जानते मुझे। मैडम कंप्लेन की बात कहाँ से आ गई? मैं आपको बता तो रहा हूँ। क्या कंप्लेन? मेरे हस्बैंड का आपने ये नहीं बताया, आप पैसे ऑफर कर रहे हो मुझे। तो मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे पैसे, नहीं चाहिए। मैं तो कंप्लेन करूंगी आपके नाम की और आपके पापा के नाम की भी, कि मेरे हस्बैंड का बता ही नहीं रही है ये लोग। मैडम देखो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना तो तुम आप एक काम करना, पापा से बात करना। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों पापा से बात? आप एक काम, पापा से बात करना। मैं तो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हें समझा समझा के दुखी हो चुका हूँ। तुम्हें दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कंप्लेन करूंगी। पापा ने बोला था सब कुछ समझा कर भेज दिया उसको, सीधे साधे ट्रेन में बैठा कर आइयो। मेरे को नहीं पता था कि इतने यहाँ पर मेरे को समझाना पड़ेगा दोबारा से आकर। क्या समझाना पड़ेगा सर? मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए बस। अरे मैं कहाँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तुम में तो दिमाग नहीं है। अरे भाई अपनी मम्मी को समझाना कुछ यार है? वो क्या समझाएगा? वो 9 साल का बच्चा, वो तो फेस भी नहीं कर पा रहा अपने बाप के कि उसके पापा नहीं है। हद हो गई, आपने तो ये बोल दिया। कर पा रही, तुम्हें दिमाग ही नहीं है 2 पैसे का भी। क्या दिमाग नहीं है? मतलब मैं पैसे मांगती हूँ? मैडम देखो वहाँ बैठो आप। क्यों बैठूं मैं? इधर बैठो। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। आप मुझे क्या मत। देखो मैम, यहाँ पब्लिक प्लेस में एक तो तुमको मैंने बुलाया, तुम आराम से बैठ के। क्या पब्लिक प्लेस? आप मुझे मेरे हस्बैंड का बता दीजिए बस। सुनो बैठो आप, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे बैठ जाओ ना, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बारी में? आप मुझे मेरे हस्बैंड बता दो ना, मेरे हस्बैंड कहाँ है? अरे क्या हस्बैंड लगा रखा है? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें दिमाग नहीं है? थोड़ा सा भी देर समझाने लग रहा हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए बस। अरे तुम पागल हो गई? हस्बैंड तो सुनो मेरी बात। हस्बैंड ध्यान से, जो ये लाल साड़ी पहन रखी है ना और जो ये माथे में सिंदूर लगा रखा है, इसके लायक नहीं हो तुम विधवा हो चुकी हो, ठीक है? इस बच्चे के ऊपर से ना पति का, बाप का साया हट चुका है, ठीक है? और ये रोकर मत दिखाओ, मैं तुम्हें सच बोलने लग रहा हूँ एक चीज, ठीक है? अरे यार रो क्यों रहे हो? देखो मैं आपको भाभी कहूँ, माँ कहूँ, बहन कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको? मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कोई दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है? मैं बस एक बच्चे का मुंह देखकर मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा था, ठीक है? मैं आपसे हाथ जोड़ के समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है? आप मेरी बात प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मेरे में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। आप प्लीज़, मैं यही चाहता हूँ कि आपकी अच्छी वो हो, आपका बच्चे एक अच्छी परवरिश मिले, ठीक है? बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं प्लीज़ मेरी बात को समझो, ठीक है? अब से ये लाल साड़ी मैं मत पहनना। मैं आपको, अब कहना क्या चाहते हो? मैं बिना बना जाने बूझे अपने ये लाल साड़ी उतार दूं? बिना जाने बूझे मेरे पति मर गई ये सोच करके ये सिंदूर हटा दूं? है बिना जाने बूझे मैं अपने बच्चे को अनाथ कर दूं? कहना क्या चाहते हो आप? मैडम तुमको मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? मेरे पति आप बताते क्यों नहीं हो? फिर क्लियर करो ना कि मेरे पास हस्बैंड जिंदा है या मर गए। मैडम वो मर चुके हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आने लग रहा है? तुम तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। नहीं, आप समझाना क्या चाहते हो? आप क्लियर भी तो नहीं कर रहे हो मुझसे। मैंने आपको क्लियर कर तो दिया, मैंने क्लियर कर दिया कि अब से ये मत पहनना। आपको एक चीज छोटी सी नहीं समझ में आती है, अब से ये मांग में सिंदूर मत लगाना, ठीक है? मिस्टर हिमांशु डोंगरा, हेलो, आप ही हो ना? हाँ, क्या हो गया बताओ? अजय डोंगरा कौन है? क्यों, क्या तुम्हें कोई क्या मतलब है? कौन है? तुम्हें क्या मतलब है? जितना पूछता हूँ उतना जवाब दो। अरे तुझे क्यों बताऊँ, तू कौन? बोल रहा हूँ ना, मिस्टर हिमांशु डोंगरा। अजय आपके पिता है ना? हाँ। कंपनी मालिक हैं। हाँ। आपके कंपनी में इनके पति जॉब करते थे। हाँ। 3 साल से। तो तू इतना क्यों पूछ रहा है तो भाई? ये सब तुम उनको छुपा कर क्यों रखा कि उनके पति जिंदा हैं कि मर गए? अगर मर गए तो उनको तुमने बताया क्यों नहीं? तो एक विधवा औरत ने छठ पूजा मनाया है, पता है तुम्हें? अरे तो तेरे को क्यों बताऊं? क्यों नहीं? मुझे नहीं, इनको तो बता सकता है ना? उनको जो बताना था मैं बता चुका हूँ, ठीक है? इतना दिन तक उनको डार्क में क्यों रखा? वो अपने पति के अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया उनको। ये आकर यहाँ पर हलक फाड़ने लग रहा है। ये कौन है भाई? मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में कि दोबारा एक्सप्लेन करने बैठूं मैं।
ठीक वहाँ है? देखो सामने ना तेरे बाप को लगाया हूँ DSLR, देख रहा है ना, 4 क्वालिटी में शूट हो रही है। तो भाई ये- उसको डालूंगा यूट्यूब फेसबुक पे, तेरे बाप के ना पर्दाफाश करूंगा। भाई ये कैमरा क्यों लगा रखा है यार? ये कैमरा बंद करो यार आप ये पहले। क्यों लगा रखा हूँ बताऊँ अब? अगर तुम्हारा बाप अगर नहीं रहता इस दुनिया में तो क्या तुम उस बाप को पैसे से खरीद सकता है? भाई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता ना। ये चीज इनको क्यों नहीं बताया शुरू से अभी भाई तक? मैं बच्चे का मुंह देखकर नहीं बता रहा था कि बच्चा थोड़ा सा वो हो जाएगा, इस वजह से नहीं बता रहा था। फिर मतलब कब तक एक- छुपाएगा? एक कब बात तक बताओ, छुपाएगा? इधर आ, बताओ। यहाँ बैठो बैठो। एक विधवा औरत को इस मांग में सिंदूर लगाने का अधिकार नहीं है। भाई क्यों छुपाया तुमने इतनी बड़ी बात, वो भी ऐसे ऐसे पर्व त्योहार पे क्यों छुपा कर रखा है ये सब चीज? मतलब तुम खुद सोचो, इधर आओ, तुम्हारे अगर जगह पे तुम्हारी माँ होती, अगर उनको पता है कि मेरे पति मर गए हैं, तो क्या वो इस मांग में सिंदूर लगाती? भाई ये लाल साड़ी डालती? भाई आप अपनी जगह बिल्कुल- अपने आप को सुहागन आज भी साबित कर रही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इनके पति मर गए हैं। अगर मर गए हैं तो तुमने उसको सस्पेंस क्यों रखा? भाई आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, पर मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई देखो मैं आपको पता है इनको, मैं बिहार से लेके आया हूँ, अपने साथ में लेके आया हूँ, अपने खर्चा से लेकर आया हूँ। तुम लोगों ने 2 दिन पहले बात होता है इनके पति से कि मैं घर आऊंगा, और 2 दिन के बाद स्विच ऑफ हो जाता है फोन। क्यों भाई? भाई मैं बताता हूँ आपको, देखो क्लियर क्या है यार, सुनो, इनके पति ने ही मना करा था। अच्छा। दरअसल क्या हुआ कि हमारी है रोल पेपर की फैक्ट्री, अच्छा तो भाई उसमें क्या हो रहा था कि सामान आया था तो मशीन उनके पैर पे गिर गई। अच्छा, सच बोल रहा है या भाई झूठ सच- बोल रहा है? सच बोल रहा है बैठ यार। यहाँ, बैठ यहाँ, थोड़ा मैडम आप उधर हो। इधर किसको, आप बैठ यहाँ, आप बता। भाई बात ये थी, कुछ टाइम पहले की बात है, छठ पूजा से पहले की बात है, उससे 3-4 दिन पहले की। भाई हमारे रोल पेपर की फैक्ट्री है, मशीन से कुछ वो आ रहा था, फिर तो भाई उनके पैर पर मशीन गिर गई। कभी आपके पति चर्चा किए हैं कि रोल पेपर फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया। कभी इसका चर्चा काम का नहीं किया है? कितना दिन पहले तुम्हारे फैक्ट्री में काम पकड़े थे? कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए भाई। 3 साल, यानी वो जब से घर से आए उसी कंपनी में काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? भाई उनके कंपनी आपकी लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है? लिमिटेड कंपनी है भाई हमारी। अच्छा, क्या नाम है कंपनी का? नाम एक्सप्लेन कर दूं कैमरे पे? भाई वाट लग जाएगी तुम्हारी। भाई एक्सप्लेन मत करो यार हमारी, देखो हम तो यार हम नहीं चाहते थे, आप कैमरा लग रहा है मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं चाहता और था। सबसे पहले तुम्हारे पिता अजय डोंगरा क्यों नहीं आए? भाई वो इंडिया में है ही नहीं वो। इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। भाई देखो मैं बताता हूँ आपको, मेरे को प्लीज एक बार बोलने का मौका तो दो यार। देखो मतलब भाई, 20 मिनट से तुमको यहाँ देख रहा हूँ और तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। भाई देखो मैं बताता हूँ यार, प्लीज मेरे को बोलने दो यार। भाई बात ये थी कि हॉस्पिटल में उनको क्या कहते हैं, हम उनके सीधे पैर पे उनके मशीन गिर गई, जिसकी वजह से उनके पैर काटने पड़े डॉक्टरों को। अच्छा। और डॉक्टर भाई उस वक्त से ना थोड़ा- मतलब इनका पति जिंदा है या मर गए? हाँ या ना में जवाब दो एकदम बिल्कुल। उसके बाद तुम अपनी राम कहानी सुनाना। भाई वो जिंदा है भाई, पर उन्होंने ही हमें जिंदा है? हाँ जिंदा है वो, ठीक है, मतलब थोड़ा आउट ऑफ डेंजर है, पर कभी डॉक्टर ये बोलते तो फिर उस समय से क्यों ये जप रहे हो, क्यों मर गए हैं, वो मर क्योंकि गए? मेरे भाई इनके हस्बैंड ने ही बोला था यार ये चीज, उनके हस्बैंड ने ही बोला था। इनका हस्बैंड नहीं बोला था कि हाँ। बोल दो कि तुम्हारे पति मर गए हैं? हाँ उनके हस्बैंड ने ही बोला था ये चीज, खड़ा होइएगा, खड़ा होइएगा। इसीलिए तो हमने, वरना हमको क्यों इतना वो है। आपके और मैं भी ये इसलिए बता रहा हूँ, हस- आपने कैमरा लगा रखा है आपके ये। हस्बैंड से बनती नहीं थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? मुझे जब नहीं जिंदा मालूम हैं सर, तो फिर वो उनसे- कह रहे हैं कि उनसे बोल दो कि पूछिएगा, घर। उन्होंने कैसे क्यों बोला? लड़ाई करते थे उससे? नहीं सर, ऐसा हैं? कुछ भी नहीं था। तो फिर वो कैसे बोल देंगे? आपको रोज उनसे बात होती थी मेरी फोन? डेली उनसे बात होती थी। उन्होंने छठ पे घर आने के लिए बोला था, अगले दिन से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इनके आंखों में आंसू। अगर शायद ये झूठी होती तो एक दफ़े इनके आंखों में आंसू आने के लिए वो सोचती कि मैं इनके आंखों में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस आंसू से कि इस आंसू की कीमत क्या हो सकती है, और इस कीमत को छुपाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डोंगरा और डोंगरा कंपनी की सारी मतलब पूरी टीम है। इस चीज़ को, सब चीज़ आप लोगों ने उनसे छुपा कर रखा। आज उनकी हालत तुम देख सकते हो। बिहार से उनको मैं किस स्थिति में लाया हूँ मुझे पता है। भाई उन्होंने छठ पूजा गांव में किस स्थिति में मनाया है मुझे पता है। भाई आप अपनी जगह वो ठीक- खाना तो खाई हैं लेकिन मरने के बाद खाई है वो।
भाई आप अपनी जगह ठीक हो यार, पर उनके हस्बैंड ने मेरे को जब ऐसा बोला तो मैं बताऊं मैं क्या कर सकता क्यों बोला उनका हस्बैंड क्यों बोल सकते यार हैं? वो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा इधर आइए, हम बैठिए आप। हमारी पूरी वो मैंने पिताजी से बात करी थी। अच्छा। उस वक्त पिताजी थे, अच्छा। काफी इम्पोर्टेंट काम था इसलिए आउट ऑफ इंडिया उन्हें जाना पड़ा। अच्छा। मैं सब कुछ देखने लग रहा हूँ। अभी भी मैं यही बोल रहा था ना कि मीटिंग है, मेरे को इनके हस्बैंड के पास हॉस्पिटल ही जाना था। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे को वहाँ पेमेंट करनी होती है, मेडिसिन लेकर आनी पड़ती है। अपनी टीम के साथ में मैं करने लग रहा हूँ, अपनी कंपनी से ज़्यादा ना मैं इनके हस्बैंड के भी देखभाल में लगा हुआ हूँ। अच्छा। इस वजह से मैं इनको बोल रहा था कि आपके हस्बैंड मर चुके हैं, ताकि मैं इनको जल्दी से गाँव भेजकर कुछ टाइम के लिए कि इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी, 4-5 लाख रुपए दे देता हूँ, जो कि इनके हस्बैंड नहीं दे पा रहे हैं अभी किसी कारण की वजह से। मैं इनको मदद कर देता, मैं इनको 4-5 लाख रुपए देके इनको घर भेज देता। मतलब इनका हस्बैंड ये चीज क्यों बोलना चाहते थे कि जाकर बोल दो कि तुम्हारे पति मर गए? भाई वो मुझे नहीं पता, उनका एक चीज़ ये भी ओपिनियन हो सकता है कि शायद इनको टेंशन ना हो। एक बार अगर इलाज के बीच में अगर वो मर भी गए तो उनको एक बार ये हो जाएगा, क्या पता छोटे बच्चे का मुंह देखकर उन्होंने ये बोला हो कि मेरा बेटा मेरे को इस हालत में नहीं देख पाएगा। उनको एक बार ये हो जाएगा संतुष्ट कि हाँ मर गए। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अचानक पहुंच जाऊंगा गांव में। बोलने की स्थिति में है वो? भाई नॉर्मल बोलते, ज़्यादा बात नहीं कर पाते। बात करते आदमी पहचानते हैं वो? हाँ भाई ये सब तो ठीक है ना? हाँ। बस सिर्फ पैर कटा है उनका। हाँ। हॉस्पिटल में ही एडमिट है। हाँ, उन्होंने ही मेरे को ये चीज़ बताई है कि मेरा छोटा बच्चा है। अच्छा। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था ना, मैं मैडम को कुछ खरीद खड़ा रहा था। होइए, देखिए। मेरा बस ये इंटेंशन था कि मैडम की कुछ मेरे को, जैसे इनके हस्बैंड ने बताया है कि थोड़ा सा इनका खर्चा पानी, मेरे भी पिताजी ने बोला कि इनका थोड़ा सा खर्चा पानी निकल जाएगा और अपनी तरफ से दे दियो जो भी हो। देखिए रोइए मत, ठीक है? अगर ये सही बोल रहे हैं कि भाई आपके आपको पति, भरोसा नहीं है ना, आप अच्छा। मेरे साथ हॉस्पिटल में चल लो, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप बाहर से ज्यादा देखें। जरूरी है इनको जाकर मिलाओ। हाँ क्यों भाई, नहीं मिलना चाहता? भाई देखो सुनो सुनो सुनो, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। एक मिनट में एक चीज पूछता हूँ आपसे। हाँ। अगर वो बाप अगर कुछ चीज अपने बच्चे से छुपाना चाह रहा हो, ये थोड़ी सी सुनो, ये यार, बड़ी है, ऐसी बात है कि ये- ये छुपा नहीं सकते ना, कितने दिन तक छुपाओगे? भाई ये बड़ी है, पर वो बच्चा क्या पता ना देख पाए। एक मिनट, क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। पापा के नाम क्या था? संजय। संजय। कितना उम्र है तुम्हारा? मेरी 9। पढ़ते हो? हाँ, कौन से क्लास में? मैं 4th में। 4th में। एक बैग तुमको बोला जाए कि तुम्हारे पापा मर गए, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा? देख रहे हो? देख रहे हो ना? भाई यही रीजन की वजह से तो आप शायद मतलब खुद सोचो ना, आपके सामने है ना, प्रेजेंट में है आपके दम, कोई पीछा की बात नहीं है। सोचो जब उस बच्चा का वो हालत हो सकता है तो उस बीवी की क्या होगी यार? भाई देखो, आप अपनी जगह ठीक हो, मैडम अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, पर वो बाप भी अपनी जगह गलत नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि शायद अगर आप भी उस जगह होते ना, भगवान ना करे अगर किसी देखो, के साथ अगर हो। आप सही हो, इंसानियत दिखाना चाहते हो, इनके साथ में इनका मदद करना चाहते हो, तभी आपका एक ही धर्म बनता है कि आप इन दोनों को ले जाओ और इनके पति से कम मिलाओ, तो भाई- इनके आत्मा को संतुष्टि दिलाओ कि वो जिंदा हैं। मेरी बात सुनो भाई, देखो इस चीज़ में फिर मैं इनके पति से एक बार बात करूंगा, उनको सारे, कैसे इंसान है यार तुम? पति से परमिशन लोगे? पति आखिर क्यों नहीं मिलना चाहता है? क्योंकि मैं पति से परमिशन इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी स्टेज एक अलग है, उनके एक स्टेज अलग है। आप खुद समझने की कोशिश करो भाई, उनकी स्टेज अलग है, ये सब ठीक है। सबसे बड़ी बात है, या तो आप छुपाना चाहते हैं भाई मैंने- या बात बना रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं? नहीं तो मिलाइए इससे। मैं भी चलूंगा इनके भाई, साथ में। मैं सुनिए क्या मेरी बोल रहा बात हूँ, सुनिए। सुनो देखो, आपको अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, आप चलो मेरे साथ, बच्चे को थोड़ी देर बाहर बिठा देना। अब बच्चे को नहीं जाओ, ठीक है? उसके पत्नी को लेकर मैडम चलेंगे। मैडम देख लेगी। हाँ, ठीक। ठीक है, क्योंकि जैसा मेरे को उन्होंने बोला है ना, मैं उस बंदे ने मेरे लिए कंपनी में 3 साल दिए हैं, मेरा पूरा कर्तव्य बनता है। आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। एक मिनट रुको, आप मिलना चाहते हो पति से? हाँ, मिलना चाहते हो ना? तो आप एक काम करो, आपको अपने पति को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये सच बोल रहे हैं आप उस स्थिति में हैं, तो उनसे ज़्यादा आपको बहस नहीं करना पड़ेगा। नहीं। उनकी जो इच्छा होती है, जैसे वो कहते हैं वैसे आप लोग कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि उनके मतलब दिल को ठेस ना पहुँचे। अगर वो यही चाहते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हमसे दूर रह करके खुश रहें, तो आप लोग को उनकी खुशी में ही आपको खुशी होनी चाहिए, ठीक है? कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आप इनको ले चलिए इनके साथ में, मैं भी चलता हूँ, मैं देखूंगा कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ठीक है? उसके बाद मैं इनको लेकर आऊँगा अपने पास में। चलिए अश्वनी भाई, ले चलिए इनको, चलिए चलिए। दोस्तों इतना तो उसके आँखों से ये पता चल रहा है
कि दरअसल में इनकी पति आज भी जिंदा है। अब वो किस स्थिति में है, कैसे हैं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि डोंगरा क्या सच में उनका मदद करना चाहता है या उनका फ़ायदा उठा रहा है, या कोई ऐसी उनके नाम से इंश्योरेंस या पॉलिसी वो बनवा रखा था जिसके वजह से कंपनी को भारी नुकसान होने वाला था, इसलिए वो इन लोग की इस तरह से मदद करना चाहता है और उनमें इतना पैसा लगाकर उनको बचाना चाहता है। ये तो जाकर मिलने के बाद ही पता चलेगा, जब उनके पति से हम मिलेंगे तो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।